हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे पाठशाला। इस वीडियो में मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की जो चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 का शीत युद्ध का दौर। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ करके जाएं, तो इसीलिए मैं ये एक वीडियो का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको परीक्षा में पढ़ करके जाना है, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा और ये चैप्टर वाइज सबको बता दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मैं और भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि शीत युद्ध से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेनी है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है वो है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, यानी आपको चैप्टर से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला बनता है कि शीत युद्ध को आपको समझ लेना है, यानी शीत युद्ध की परिभाषा या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मार्शल योजना क्या था। मार्शल योजना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ये सब नहीं है, 40 से 45 शब्दों में यानी 60 शब्दों के अंदर ही आप जो है ना इसको याद कर लें। ठीक, ट्रूमैन सिद्धांत क्या था या ट्रूमैन सिद्धांत में क्या प्रावधान थी, ये आपको तैयारी कर लेना है। उसके बाद आता है मोलोटोव योजना का क्या उद्देश्य था। ये दोनों क्वेश्चन ही आपको करना है, ठीक है। मोलोटोव क्या है, मोलोटोव योजना क्या है और उसका उद्देश्य क्या था, तो ये आपको पढ़ करके जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में इसका रिपीटेशन दिखाया गया है कि आपको क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको 80 शब्दों के अंदर जो है आपको याद कर लेना है, यानी क्यूबा मिसाइल संकट को आप जितना अच्छा से याद करेंगे उतना ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको समझना है कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं या फिर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसका मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पे मैं डालता हूँ, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो जो है आप देख करके उसको वीडियो से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि कोरिया संकट का वर्णन करें। कोरिया संकट को आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद महाशक्तियाँ जो थी वो छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी। फिर क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो है शीत युद्ध में भारत की भूमिका का वर्णन करें। शीत युद्ध के समय में भारत की भूमिका क्या थी वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये भी पढ़ लेना है कि तनाव शैथिल्य क्या है। तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं, तनाव शैथिल्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको ये पढ़ करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, तनाव शैथिल्य क्या है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है शीत युद्ध के उदय के कारणों का वर्णन करें। शीत युद्ध के उदय के लिए जो भी उत्तरदायी कारण थे उनका आपको वर्णन करना है। तो गाइज अगर आपको टुंडी से हैं, अगर आप टुंडी धनबाद से अगर हैं तो आप हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेपी क्लासेस टुंडी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई हेल्प चाहिए तो आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जे पाठशाला को। और हाँ, एक जानकारी मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो जो है ना मैं आपको सीरीज की तरह बना करके दे दूंगा। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।